हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? और आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और जितनी भी वीडियो जा रही हैं आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में यही चीज़ आएंगी और बाहर ही नहीं आएंगी। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तैयार रहते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो यह टॉपिक आपके सामने दिख रही है पीएच वैल्यू, यह केवल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं अपितु अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए ना तो किसी आसपास के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि पीएच मान क्या होता है, इसका क्या महत्व होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम अभी बताएंगे नहीं पीएच वैल्यू क्या होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में भी क्या महत्व है। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, बस एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये होती क्या चीज़ है। हमने उस बार अम्ल और क्षार में बताया था हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दो आयनों के बारे में हमने बात किया था। तो इन्हीं दोनों आयनों के ऊपर यह है। ठीक है, तो यही हम समझ सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को पढ़े हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि आखिर ये चीज़ पीएच वैल्यू जो है ना उन्हीं दोनों पर डिपेंड है। ठीक है, तो यह जो फिगर आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक ना, चलिए पहले समझते हैं कि पीएच वैल्यू है क्या। क्षार व अम्ल की प्रबलता, हमने बताया था कि अम्ल और जो क्षार होती हैं प्रबल किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? अम्ल व क्षार हाइड्रोजन आयन पर और हाइड्रोक्साइड आयन पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, निर्भर करती हैं किनकी संख्याओं पर? अम्ल और क्षार हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन अधिक है तो अम्ल होगा और हाइड्रोक्साइड आयन है तो क्षार होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, यहीं पर पहले समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ समझाई नहीं जाएगी और नहीं समझेंगे तो आपको यह समझ में भी नहीं आएगा। मतलब अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन अधिक होगा और क्षार है तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अगर हम अम्ल और क्षार को पहचानना चाहते हैं ना तो एक सूचक की मदद लेते हैं। ठीक है, जिसे हम लिटमस पेपर बताए थे आपको, लिटमस पेपर से हम पहचान सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक कई प्रकार के बताए भी गया था, प्राकृतिक और मानव निर्मित, कुछ ऐसे बताए गए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है। तो हाँ, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आपको यहीं पर समझना स्टार्ट हो जाएगा। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, आप समझिए कि पीएच स्केल, ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्केल होता है जिसे हम इंचिल बोलते हैं, उसकी मदद से हम लंबाई को नापते हैं। ध्यान समझिएगा, लंबाई से नापते हैं ना, ऐसा स्केल होता है। लेकिन एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल की मदद से हम क्या नापते हैं? पीएच स्केल की मदद से हम पीएच वैल्यू को नापते हैं। ठीक ना, पीएच स्केल की मदद से हम पीएच वैल्यू को नापते हैं। और ये पीएच वैल्यू हमें क्या बताता है? ध्यान समझिएगा, पीएच वैल्यू हमें हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दो आयन हमें बताता है। आई बात समझ में? यह दोनों चीज़ों को दिमाग में रख लीजिए या नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है कि हमें पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को नापा जाता है। मतलब पीएच में पी है, पीएच में पी है जिसे हम पुषांश, जो एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति। मतलब हम पुषांश, जो पीएच लिखा गया ना, पीएच का अगर फुल फॉर्म लिखेंगे तो पुटेंस, मतलब पुषांश जो हिंदी नाम है उसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, मतलब क्षमता। किसी बिलियन की कितनी क्षमता होती है। ठीक है, अगर हम कई चीज़ को देखें, पानी ले लें, नींबू ले लें, तो दोनों में अंतर है ना। नींबू का रस, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम पानी ले रहे हैं, नींबू का रस ले रहे हैं, तो बताइए दोनों में कुछ न कुछ अंतर जरूर है ना। क्यों अंतर है? तो वही चीज़ हमें समझना है। देखिए, पीएच 7 है मतलब उदासीन है। क्या है? उदासीन। जिस विलयन का, जिस घोल का, जिस शरबत का पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता। मतलब ना ही उसमें, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की मात्रा बराबर होती है। जैसे में पानी
पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है, मतलब उदासीन होता है, ठीक ना। याद करिएगा कि पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर बोला है ना पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है, किससे 7 से कम है तो वो अम्ल होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्षार होगा। हमें मतलब आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो भाई समझने का प्रयास करिए, किसी तरह से समझने का प्रयास करिए। एक चीज़ को बार बार नोट कर लीजिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। देखिए पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, ठीक है। टोटल पीएच वैल्यू केवल 0 से लेकर के 14 तक होते हैं, ठीक है। कितना तक, 14 तक, मतलब बीच में 7 होगा। अगर यहीं से हम स्टार्ट करें, दाहिने जाएंगे और बाएं जाएंगे तो ध्यान रखिएगा 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्षार होगा भाई, और 7 से बाएं आएंगे तो 7 से कम होगा ना। 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट हमें केवल 7 से करना है, ध्यान रखिएगा 0 से नहीं, 7 से करना, 7 से दाएं 7 से बाएं, ठीक है। अगर 7 से बाएं जाएंगे तो हो जाएगा अम्ल, मतलब 7 से कम होगा तो अम्ल, ठीक है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब पीएच स्केल केवल 14 तक होता है, ये मतलब पीएच वैल्यू केवल 14 तक होती है। सीधी सीधी बात कर दें तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल है, मतलब जिसका पीएच वैल्यू बहुत कम होगी वो क्या होगा, सॉरी एक मिनट, जिसका, हाँ यहाँ पर बता रहा है ना जिसका जो दुर्बल अम्ल है यहाँ पर देख रहे हैं ना उसका ग्राफ कम है, और जो प्रबल अम्ल है उसका ग्राफ क्या है, अधिक है। मतलब अब नीचे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मात्रा देखिए, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत कम होगा, अब समझिए यहीं से। यह देखिए ग्राफ देखिए, पहले यहाँ पर है 7, ठीक है, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आयन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहीं से हमें चलना है बाएं साइड और दाहिने साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बढ़ता जाता है, यहाँ पर 0 पर जाते जाते बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आई बात। अगर हम यहाँ पर से स्टार्ट करें 7 से दाहिने जाएं तो क्षार बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भैया, क्षार बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा बढ़ेगा, यहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, अगर यह ऐसे है, यहाँ पर 7 है ना, तो इधर अम्ल हल्का सा होगा, इधर बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इधर तनी और बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर 0 पर आकर के सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसमें अधिक होगी, मतलब यहाँ पर अधिक होगी, मतलब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है ना तो यह प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कम है ना, इसके मतलब यह दुर्बल अम्ल हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, यह आपको दिख रहा होगा कि क्षार है, क्षार की बात कर रहा है ना भैया, समझिए क्षार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जिसमें क्षार की मात्रा कम होगी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होगी, वो दुर्बल क्षार होगा। जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। तो यहाँ पर देख रही है NaOH KOH CaOH ट्वाइस जो होता है ना, क्या होता है, ये क्षार होते हैं सब, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक ग्राफ समझाया गया, देखिए यह एक स्केल बनाया गया 0 से लेकर के 14 तक, आपको दिख रहा है ना, 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल बनाया गया, बीच में लिखा गया उदासीन मतलब 7। जब इधर बढ़ेंगे तो क्षार बढ़ेगा, अब जब इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ेगा, बस यही समझ लीजिए। कुछ समझ में आए या न आए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि 7 से अगर दाहिने जाएंगे तो क्षार बढ़ेगा, 7 से बाएं जाएंगे तो अम्ल बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, अब नीचे वाले पॉइंट पे चलिए, मतलब ऊपर वाले समझे चाहे नीचे वाले समझे, दोनों से मतलब ये गया। अगर इधर जाएंगे तो किसकी कमी आएगी, हाइड्रोजन आयन की। काहे कमी आएगी भाई, देखिए अम्ल इधर है तो इधर जाएंगे तब ना हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। देखिए समझिए भैया, समझिए, दोनों चीज़ यहीं पे लिखा गया है। एक ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर जाने पर क्या होगा, कम होगा, और इधर जाने पर बढ़ेगा, सिंपल सी बात। इधर जाएंगे तो हमें अम्ल चाहिए ना, तो अम्ल बढ़ेगा ना, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो अम्ल बढ़ेगा। अगर इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कमी होगी, ठीक ना, एकदम कम होता होता हो जाएगा। अभी आपको ग्राफ द्वारा समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो देखिए पहला है पौधे और पशुओं में पीएच वैल्यू पर के संवेदनशील होते हैं, मतलब बता रहा है कि हर पौधों और पशुओं में पीएच वैल्यू
है। ठीक है, हमारा शरीर मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा शरीर जो होता है 7 से लेकर के 7.8 के पीएच वैल्यू के बीच में काम करता है। अगर एक पॉइंट की भी लेफ्ट मतलब कमी और अधिकता हुई तो समझ लीजिए कि हम मर जाएंगे। अगर हमारे शरीर में अगर एक पॉइंट के भी अगर कमी आ जाए, 1.2 पॉइंट की अगर कमी आ जाती है तो या फिर वृद्धि हो जाती है तो हम मर सकते हैं, मर जाएंगे। ठीक है, हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए वर्षा के जल का पीएच मान लगभग 5.6 होता है, तो जिसका 5.6 होता है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। समझ लीजिएगा कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, मतलब तेजाब वाली बरसात। कभी कभी बरसात में देखा होगा कि मतलब हम बरसात में नहा लेते हैं तो हमारे शरीर रुखर हो जाते हैं या फिर फोड़े फुंसी निकल जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या होती है, हमारी त्वचा ऐसा हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 7 वाली बरसात हुई तो बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर हमारे 7 पॉइंट वाली पीएच वैल्यू वाली बरसात हुई तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर यह 7 से कम हो रही है, 5.6 ना, देखिए 5.6 7 से कम है ना, जब 7 से कम होगी तो क्या होगा, अम्ल होगा ना। हाँ, यही हमने चीज़ पीछे बता दी गई है कि अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। मतलब 7 से कम वाली पॉइंट है 5.6, तो यह जो बरसात होगी अम्लीय बरसात होगी। ठीक है, अगला देखिए मिट्टी का पीएच वैल्यू, हमारे खेत का भी पीएच वैल्यू। कभी कभी देखा होगा कि ऊसर वाला खेत मतलब बहुत उपजाऊ वाला खेत, क्या पता मतलब कि अलग टाइप के खेत भी हो जाते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो आपको अंतर समझ में आ जाता होगा कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ यहाँ की कम है। तो पीएच वैल्यू पर ही डिपेंड करता है भाई, इसी जो वैल्यू है ना उसी पे। कभी कभी देखे होंगे ना रे का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो पूछ लीजिएगा रे क्या होती है। तो यह क्या होता है कि पहले क्या लोग क्या करते थे, रे से कपड़े धोते थे, मतलब एक सोडा जैसा काम करता। सोचिए सोडा में हम कोई फसल उगाएंगे तो उगेगा नहीं, उगेगा, वो ऊसर वाली मिट्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो अच्छा पीएच वैल्यू होना चाहिए। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान की आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में पीएच, इस सब पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि हमारे शरीर का पीएच तंत्र का माप कितना होता है। हमारा पेट, उधर मतलब पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारा पेट में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, जो भोजन के पचने में सहायक होता है। भोजन पचाने के लिए हमें HCl होता है। मतलब अगर आपने HCl नहीं देखा है तो आप अनुभव कीजिए कि अगर आपको कभी उल्टी हुई है ना तो कभी गले में जलन सी पैदा होती है। अगर आपको बहुत गैस बन गया है या फिर एसिडिटी टाइप की समस्या है, अपच हो गया है, तो आपको गले में जलन सी होती है। यह जलन केवल HCl की वजह से ही होती है। ठीक है, जिसके कारण उदर में मतलब पेट में दर्द या जलन सा अनुभव होता है, यह केवल HCl की वजह से होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए आप एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। मतलब आपने इनो पिया होगा जब गैस बनती होगी। ठीक है, मतलब हमारे पेट में होता है भाई अम्ल, हम इनो मतलब क्षार पी लेते हैं। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनता है भाई, लवण बनता है। या पढ़ लीजिए पीछे जा कर के, यार एक ही बात कितनी बार पढ़ाई जाए। मतलब फिर से समझिए, हमारे अगर गैस बनी है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनी है, मतलब अम्ल बनी है। ठीक है, हमारे पेट में गैस मतलब अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना हुआ है। ठीक है, हम इनो पीते हैं, मतलब हम अपने पेट में क्षार ले जाते हैं। अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण का मतलब होता है ना ही है अम्ल है ना ही है क्षार है। ठीक ना, तब हमें राहत मिल जाती है, हम चैन की सांस लेते हैं। ठीक है, अगला है, देखने का प्रयास करते हैं यहाँ से। हाँ, पशुओं एवं, यह देखिए पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिक से आत्मरक्षा। मतलब पेड़ पौधे और पशु दोनों अपनी सुरक्षा करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी आपको काटी होगी तो आप समझ जाते होंगे कितना दर्द देता है ना। क्यों दर्द देता है वह समझ में आ जाएगी यही बात, जिसके कारण दर्द होता है और जलन महसूस होता है। डंक मारे गए अंग पर हम बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा अगर लगा दें तो हमें आराम मिल जाएगा। ठीक है, काहे मिल जाएगा अभी समझ में आएगा, अभी हम बताते हैं क्यों आराम मिल जाएगा। नेटल, नेटल का मतलब जो पीली पीली होते हैं। ठीक है, पीले पीले जो बर रहे होते हैं उनकी बात कर रहा है कि डंक मारने के बाद मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में क्या, मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन व दर्द अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधों का पत्ता रगड़ कर भी किया जा सकता है। और इलाज करना है तो आप समझिए एक और चीज़, अगर हमें अगर किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो वह कौन सी अम्ल छोड़ती है, मेथनोइक अम्ल छोड़ती है। मतलब भाई क्या छोड़ती है वो,
अम्ल छोड़ती है, इसको हम नोट कर लेते हैं। और जो बता रहा है बेकिंग सोडा क्या होता है? ये वो खाने वाला सोडा मतलब क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं आपस में मतलब मेथनोइक एसिड और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है भाई? लवण बनते हैं। लवण का मतलब हमें राहत मिल जाती है, ठीक ना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक जो मिलता है तो क्या बनता है? पीएच। मतलब अगर बराबर मात्रा में अम्ल बराबर मात्रा में क्षार मिला दिया जाए तो समझ लीजिए कि वो कैसा विलयन प्राप्त होगा? एकदम मस्त विलयन प्राप्त होगा, पानी जैसा विलयन प्राप्त होगा, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। सबसे अच्छा पीएच वैल्यू पानी का होता है, मतलब 7 वाला पीएच वैल्यू क्या होता है? वह ऐसा होता है ना कि ना ही उसमें अम्ल है ना ही उसमें क्षार, मतलब अगर है भी तो दोनों की मात्रा बराबर बराबर है। अगर दुर्बल अम्ल है मतलब कमजोर, प्रबल अम्ल है मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल, हल्का सा क्षार है तो भाई समझ लीजिए वह क्षार क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, ठीक है। और है प्रबल क्षार। अगर प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो क्षारी विलयन नहीं होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। अभी यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया भाई, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, उस ग्राफ को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जितना हो सकता है इतना ही जूम हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 7 लिखा गया ना, बीच में देखिए 7 है, ठीक है। यहाँ पे 2 पट्टी ली गई है, एक ब्लू वाली पट्टी है और एक वाइट वाली पट्टी है। तो वाइट वाली पट्टी में जब लिखा गया है OH, समझिए सब चीज़ का निचोड़ इसी ग्राफ में है। वाइट वाली पट्टी में हाइड्रॉक्स मतलब ये क्षार है भैया, और ये क्या है? हाइड्रोजन मतलब ये वाला हिस्सा अम्ल है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बीच में देखिए, तो बीच में आपको दिख रहा होगा कि बीच में दोनों पट्टी बराबर बराबर है, आधा इधर आधा इधर, ठीक है, मतलब दोनों की मात्रा बराबर है। अगर इधर जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा, इसका मतलब क्षार क्या होगी? उसकी शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो पहले तो बहुत कम होगी, फिर बढ़ती जाएगी, पूरा का पूरा एकदम हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, मतलब अम्ल बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, यही चीज़ हमें समझना था, छोटी सी बात, ठीक है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि क्षार तो इधर भी होता है, अम्ल इधर भी होता है, बट इसकी मात्रा एकदम कम हो जाती है। अम्ल में क्षार की मात्रा एकदम कम होते होते हो जाती है। पहले तो दोनों बराबर है, इधर यह बढ़ रहा है तो इसकी मात्रा घट रही है, इधर यह वाला बढ़ रहा है तो अम्ल वाली मात्रा घट रही है, हमें यही समझना था, ठीक है। तो इस वीडियो की ना ही अंत तक है, आपको प्रश्नोत्तरी दी जाएगी तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस पीएच वैल्यू का कितना महत्व है, ठीक है। बस करते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर ना समझ में आए तो भाई एक बार पूछ लीजिएगा, हम बता